प्राकृतिक तेल को प्रयोग में लाने के लिए उसे कई बार साफ करना पड़ता है। फिर उसका कचरा कहाँ जाता है? उसका कचरा नदी नालों में जाता है। यूरोप के सबसे अच्छी तेल रिफाइनरी ने इसका हल निकाल लिया है। यहाँ पर्यावरण को ध्यान में रखकर हर काम किया जाता है और इसकी वजह से तेल से निकलने वाले कचरे का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे कई पाइपों के जरिए हैम्बर्ग बंदरगाह पर एक टैंकर से गंदा तेल निकाला जा रहा है। टैंकर रोस्टॉक से आया है। इस पर 1000 टन बचा खुचा तेल लदा है। पंप हर घंटे करीब 300 टन कच्चा तेल खींचता है, लेकिन यह कम या ज्यादा भी हो सकता है। यह जहाज पर भी निर्भर करता है। ये गाढ़ा और चिपचिपा तरल ही गंदा तेल है। यह एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन अब इसे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी से ईंधन बनाया जाएगा और कई दूसरी चीजें भी। हंसन एंड रोजेंथाल ये यूरोप की सबसे बड़ी और उन्नत तेल रिफाइनरी है। यहाँ 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबे पाइप लगे हैं। इनके भीतर उच्च दबाव और तापमान में गंदा तेल बहता है। काम सही हो इसकी जिम्मेदारी 1500 कर्मचारियों की है। कई चरणों से गुजरने के बाद अंत में निकलता है साफ गैसोलीन। करोड़ों का व्यापार करने वाले नील्स हंसन मुनाफे को सूंघ लेते हैं। सूंघ कर ही वह पता लगा लेते हैं कि गंदे तेल में कौन कौन से तत्व हैं। इसमें खनिज तेल जैसी गंध आ रही है। ये तेल के बाय प्रोडक्ट की खास गंध है। कच्चे तेल से 800 चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे प्लास्टिक, मोम, दवाएं और वैसलीन भी। पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, लेकिन अपने बेटे के साथ मिलकर हंसन ने इसका फायदा उठाया। वे मानते हैं कि अटकलों और अफवाहों से आम लोगों में शंका फैल रही है। बीपी और शेल जैसी कंपनियों के लिए बचे खुचे तेल को साफ करना महंगा पड़ रहा है, इसीलिए वे तेल को हीटिंग ऑयल के रूप में बेच रहे हैं। खनिज तेल हीटिंग के लिए बहुत महंगा है। क्योंकि कभी न कभी खनिज तेल खत्म हो जाएगा और इसलिए आपको इस संसाधन का ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। इसे बस जला नहीं देना चाहिए। ऊर्जा आप दूसरे स्रोतों से भी पा सकते हैं। हंसन की रिफाइनरी में भी हर कर्मचारी तेल अवशेष से और ज्यादा तत्व निकालने में लगा हुआ है। वह बचे खुचे तेल का 90% इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में यह सबसे ज्यादा होगा। इसके लिए 15 करोड़ यूरो का प्लांट तैयार किया गया है। हम अपने आधुनिक प्रोपेन एसफल्टाइजेशन प्लांट से ऐसा कर रहे हैं। यह खनिज अवशेष को प्रोसेस करता है, जिसे आमतौर पर जलाने के लिए बेच देते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ 20% और पदार्थ हासिल किए जाएं। यह व्यवसायीकरण और पर्यावरण के लिहाज से काफी दिलचस्प है। किसी भी चीज को बर्बाद करना अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और तेल के भंडार भी कभी न कभी खाली होने ही हैं। लेकिन हैम्बर्ग में इन लोगों को विश्वास है कि संसाधनों के पूरे इस्तेमाल से ही भविष्य की पीढ़ी को फायदा पहुंचाया जा सकता है।